सच्ची जीत प्रतिद्वंदी पर नहीं, अपनी ही बेड़ियों पर ही होती है। जब महिला क्रिकेट टीम जैसी बाहरी जीत होती है तो क्या ये केवल खेल की विजय पर है या ये उस मानसिक गुलामी पर है जो सदियों से स्त्री को सीमित करती आई है। जूझती हुई लड़की, भले ही वो हॉकी का मैदान हो कि क्रिकेट की पिच हो या एथलेटिक्स हो, वो नहीं पसंद आएगी ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि अगर वो क्रिकेट में या बैडमिंटन में जूझ सकती है तो फिर वो समाज से भी जूझ सकती है। इंडियन वुमन की तो बात ही दूसरी होती है, वो तो होती ही कमज़ोर है। नहीं, कमज़ोर नहीं होती, वो कड़ी भी हो सकती है, और उसका प्रमाण ये है कि उसने गोरी महिलाओं को हराया है। और किस मैदान में? भावना के मैदान में नहीं, खेल के मैदान में। पर इस जीत का हमें सही इस्तेमाल करना है ताकि हमें याद आए कि अभी बहुत कुछ है जो जीता जाना बाकी है, जहां हम बुरी तरह हार रहे हैं, रोज हार रहे हैं। लड़कियां हैं जो बिना किसी दहशत के वो आगे बढ़ रही है, और 6 स्टंपिंग भी हो सकती थी। जो डरा होता है वो रिस्क एवर्स होता है। रिस्क लेना माने डर को चुनौती दी जा रही है, जो कि इस देश की महिलाओं को बहुत चाहिए। पर उठाओ खतरा, हो सकता है 1-2 बार औंधे मुंह पड़ो, चोट लगे, खून बहे, हार मिले, कोई बात नहीं, फिर भी उठाओ खतरे। तो आपके घर में अगर बेटियां हैं या बहनें हैं आपकी, या कोई भी महिला आपके घर में, उनको जूझना सिखाइए। उसको सर झुकाना मत सिखाओ। सर तो उसका शताब्दियों से झुका ही हुआ है, उसको सर उठाना सिखाओ। मैं क्रिकेट को नहीं बधाई दे रहा हूं, बात महिला की है। आचार्य जी, आपने महिला क्रिकेट टीम के जीत पर अपनी आज की कविता में कहा कि सच्ची जीत प्रतिद्वंदी पर नहीं, अपनी ही बेड़ियों पर ही होती है। जब महिला क्रिकेट टीम जैसी बाहरी जीत होती है तो क्या ये केवल खेल की विजय पर है या ये उस मानसिक गुलामी पर है जो सदियों से स्त्री को सीमित करती आई है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो बधाई मैंने दी है और जो बधाइयों का पूरा आप मजमा देख रहे हैं चारों तरफ, उसमें एक मूलभूत अंतर है। ज्यादातर लोग जो बधाई दे रहे हैं वो बधाई क्रिकेट को दे रहे हैं क्योंकि उन्हें क्रिकेट पसंद है। मैं क्रिकेट को नहीं बधाई दे रहा हूं, ठीक है। मैं एक ज्यादा व्यापक दृष्टि से देख करके इस घटना के सांकेतिक महत्व को बधाई दे रहा हूं। और वो बधाई तब भी दी जाएगी जब महिला हॉकी टीम विश्व कप जीत ले, या कि शतरंज में कोई लड़की कोई महिला बाजी मार ले जाए, या एथलेटिक्स में। वो सब जगह आप अगर सबसे ऊंची जगह पर पहुंचते हो, बात महिला की है। तो वो स्पष्टीकरण देना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए तो बस यही है कि क्रिकेट है, क्रिकेट है, क्रिकेट है तो इसलिए मजा आ गया। नहीं, वो नहीं है। देखो, जूझती हुई लड़की, भले ही वो हॉकी का मैदान हो कि क्रिकेट की पिच हो या एथलेटिक्स हो, वो नहीं पसंद आएगी ज्यादातर लोगों को, क्योंकि अगर वो क्रिकेट में या बैडमिंटन में जूझ सकती है तो फिर वो समाज से भी जूझ सकती है। उसने जूझना सीख लिया। इसीलिए आप देखोगे कि परंपरा से हमने जहां कहीं भी चित्रण करा है या वर्णन करा है, चाहे लिखा हो और चाहे चित्र बनाया हो, एक आदर्श लड़की का या महिला का या माँ का, तो उसमें वो हमेशा कोमलांगिनी है। हमेशा उसका वर्णन ही ऐसे होगा कि मुलायम मुलायम है, मुलायम है। अगर उसके हाथ कहीं दिखाए जा रहे हैं, बाहें, तो आपको उसमें ऐसा नहीं होगा कि मजबूत मांसपेशियां दिख जाएं या बाइसेप्स दिख जाएं, नहीं होगा। चाहे धार्मिक रचनाकार हो या साहित्यकार हो, चाहे शास्त्र लिखा गया हो या कविता लिखी गई हो, सब में यही कहा जाएगा कि ऐसी उसकी नाजुक उंगलियां हैं और नाजुक कलाइयां हैं। और कई बार तो उसके कमजोर होने को
ही उसके सौंदर्य का प्रतीक बना दिया जाता है। कहते छुई मुई है। छुई मुई समझते हो कि इतनी कमजोर है कि छू दो तो मुरझा जाएगी, छूने भर से गिर जाएगी, छूने भर से। हमने तो नहीं सुना कि चौड़े कंधों की बात हो रही हो, तब भी नहीं होती थी, आज भी नहीं होगी। यहां इतने सारे लड़के बैठे हैं, मैं कहूं कि गर्लफ्रेंड चौड़े कंधों वाली, ये एकदम घबरा जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और इतना ही नहीं, जब आप जो विकसित वैचारिक रूप से और आर्थिक रूप से जो विकसित विश्व है उसकी महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और जीत भी लेते हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि भारतीय महिला में कुछ खास नहीं है। जो हमें कहा जाता है ना कि देखिए, इंडियन वुमन की बात ही दूसरी होती है, वो तो होती ही कमजोर है। इंडियन वुमन की तो बात ही दूसरी होती है, वो तो होती ही कमजोर है, भावुक बहुत होती है, बहुत कोमल होती है हृदय से। नहीं, कमजोर नहीं होती, वो कड़ी भी हो सकती है। और उसका प्रमाण ये है कि उसने गोरी महिलाओं को हराया है। और किस मैदान में? भावना के मैदान में नहीं, खेल के मैदान में। तो इससे जो परंपरागत कमजोरी की छवि रही है ना, उसको चुनौती मिलती है। इसलिए ये घटना उल्लेखनीय है। और फिर कह रहा हूं, क्रिकेट नहीं, इसमें एथलेटिक्स भी आता है, इसमें बैडमिंटन भी आता है, इसमें टेनिस भी आता है, इसमें स्विमिंग भी आता है नहीं हमारे पास इतने अच्छे महिला एथलीट्स उन क्षेत्रों में। अब मैं जिम्नास्टिक्स कहूँ तो बहुत हमें ऊंचे नाम मिलेंगे नहीं, बीच बीच में यदा कदा कुछ तारे कौंध जाते हैं, पर बहुत बड़ी विजय हमें 5-10 साल में कभी एक बार देखने को मिलती है। मैं छोटा था तब पीटी उषा की देखने को मिली थी कि अचानक से जा करके एशियाड में उन्होंने कई गोल्ड्स सामने रख दिए। वो बीच बीच में होता है, कई कम कम होता है, लेकिन जब हो तो उसको समझा जाना चाहिए कि ये क्या है, और उसका सही दृष्टि से सेलिब्रेशन होना चाहिए। खतरा तब आता है जब उस सेलिब्रेशन में मूल मुद्दे भुला दिए जाते हैं। आप खुश तो बहुत हो जाओगे कि देखो मेन इन ब्लू और विमेन इन ब्लू एक बराबर है, पर कैसे एक बराबर है? आबादी में ही 5 करोड़ का अंतर है, एक बराबर कैसे हो गए? एक बराबर कैसे हो गए? कैसे हो गए? ठीक जब मैच चल रहा होगा उस वक्त भी दर्जनों या सैकड़ों भ्रूण हत्याएं चल रही थीं, एक बराबर कैसे हैं? ये ना हो कि ये जो पूरा पॉम्प और कलर और फेस्टिविटी और चीयरफुलनेस है, इसमें जो असली मुद्दा है वो और छुप जाए, हमें ये भ्रम हो जाए कि महिला सचमुच सशक्त हो गई, महिला सचमुच स्वतंत्र हो गई। कैसे हो गई? बहुत अच्छी बात है कि जीता, पर इस जीत का हमें सही इस्तेमाल करना है ताकि हमें याद आए कि अभी बहुत कुछ है जो जीता जाना बाकी है, जहां हम बुरी तरह हार रहे हैं, रोज हार रहे हैं। बात आ रही है समझ में? आप अभी भी देखिएगा, आप हॉकी टीम उठाइए, आप क्रिकेट टीम उठाइए, जहां कहीं भी टीम्स होती हैं, या एथलेटिक्स की भी आप टीम उठाएंगे, तो उसमें आप एक बात पर गौर करिएगा कि देश की जो आबादी है उसमें जो हिंदी हार्टलैंड है वो कितना प्रतिशत है? कितना है? कितना है? वो 50% है। और आप हॉकी टीम ले लो, या 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है अगर हम पूरा ही नॉर्थ इंडिया ले लें तो, और उसमें थोड़ा सा ईस्ट का हिस्सा भी जोड़ दें, वो भी आता है हिंदी में, या बीमारू स्टेट्स में वो भी आता है। लेकिन जब आप कंपोजिशन देखते हो किसी टीम का, तो उसमें आप पाते हो कि यूपी इक्का दुक्का, एमपी इक्का दुक्का, राजस्थान कहाँ है, बिहार कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? इससे कुछ पता लगना चाहिए। हाँ, सेलिब्रेट हम भी करना चाहते हैं, पर हम ये भी समझना चाहते हैं कि जो देश के सबसे गरीब और कमजोर इलाके हैं वहां महिलाओं की हालत क्या है। वहां उनकी हालत ये है कि वो नेशनल टीम में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं पा रही हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट से रहती हैं, साउथ से रहती हैं, हरियाणा से रह लेती हैं, पंजाब से रह लेती हैं, पर सबसे ज्यादा आबादी इन जगहों पर तो नहीं है ना।
सबसे ज्यादा देश की आबादी है और माने सबसे ज्यादा महिलाएं जहां रहती हैं, वहां तो मामला बस इक्का दुक्का ही है। ये क्या हो रहा है, समझना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा। हम हम देख पा रहे हैं टीम में, जब अभी पूछा गया कि जो जो मेंस क्रिकेट टीम है वो तो जीत भी नहीं पाई और विमेंस क्रिकेट टीम जीत गई, तो अभी बात उठी कि उनकी तुलना में इनको कितना पैसा मिलेगा। मैंने कहा तुलना अगर करनी है तो तुलना के लिए तो एक बहुत अच्छा सूचकांक हमारे पास होता है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट। ये वहां कर लो ना। वो कमाती ही कितनी है, घर में भी कितना कमाती हैं, जो फिर खेल के मैदान पर बहुत कमाए। हमारे घरों में भी वो कितनी हैं जो कि कमा रही हैं। और हमारे पास ऐसी सूचना, ऐसे प्रमाण आ रहे हैं कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट कई क्षेत्रों में और गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि उन घरों में समृद्धि आ रही। जब समृद्धि आ रही है तो पहले तो फिर भी महिला काम कर लेती थी, अब उसको कह रहे हैं कि अब तुझे काम करने की जरूरत क्या है, तू घर पे बैठना, मैं लाके दूंगा। माने जो काम कर भी रही थी वो बस मजबूरी में कर रही थी कि पति की तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती तो मैं भी कुछ कमा लेती हूं, थोड़ी बहुत एडिशनल इनकम। माने काम करना जीवन में, सार्थक स्वतंत्र काम करना उनकी इंडिविजुअलिटी का हिस्सा नहीं था, मजबूरी का हिस्सा था। और जैसे ही वो मजबूरी थोड़ी घटी, काम छोड़ दिया। इन सब बातों को हमें देखना पड़ेगा। कॉरपोरेट्स में कितना रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन है, इंस्टीट्यूशंस तरह तरह के, उनमें कितना रिप्रेजेंटेशन है, जुडिशरी में कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितने परसेंट सीईओ महिलाएं हैं, कितनी परसेंट वेंचर कैपिटल महिला एंटरप्रेन्योर्स को जा रही है। क्योंकि आगे चलकर वैल्यू क्रिएशन, सो कॉल्ड कैपिटल क्रिएशन तो वही करने वाले हैं ना। तो इकोनॉमी के वैनगार्ड पर भी महिलाएं कितनी हैं, ये सब सवाल भी पूछने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी जो हुआ उसकी जो तस्वीरें ही हैं वो बड़ी लिबरेटिव है। लड़कियां हैं जो बिना किसी अथॉरिटी की दहशत के आगे बढ़ रही हैं। अब आप आगे बढ़ करके गेंद को उछालते हो छक्के के लिए, ये अपने आप में रिस्क की बात होती है। वो आगे बढ़ रही है और 6 स्टंपिंग भी हो सकती थी। जो डरा होता है वो रिस्क एवर्स होता है। रिस्क लेना माने डर को चुनौती दी जा रही है, जो कि इस देश की महिलाओं को बहुत चाहिए। दो चुनौती, आगे बढ़ो, हाँ खतरा है कि स्टंपिंग हो सकती है या कैच हो सकते हो, पर उठाओ खतरा। हो सकता है एक दो बार औंधे मुंह पड़ो, चोट लगे, खून बहे, हार मिले, कोई बात नहीं, फिर भी उठाओ खतरे। बात आ रही है समझ में? हारी बाजी को भी जीतना सीखो, जैसा सेमीफाइनल में हुआ था। लग रहा था कि ये तो गया, पर वहां पर भी डट गए कि हाँ स्थितियां प्रतिकूल हैं, और अगर आप महिला हैं तो संभावना यही है कि आपको स्थितियां तो प्रतिकूल मिलेंगी। पुरुषों के लिए जरूरी है कि वो जूझना सीखें, पर अगर आपके घर में लड़की है तो उसके लिए तो दूना जरूरी है कि आप उसको जूझना सिखाएं। लड़की को तो जुझारू होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जो क्लाइमेट है, उसको जो माहौल मिलता है, वो तो बाय डेफिनेशन एडवर्स होना ही है। लड़के को तो फिर भी फेवरेबल क्लाइमेट मिल सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में या समाज में या कहीं भी, पर लड़की के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा संभावना है कि वो जहां भी जाएगी उसको माहौल प्रतिकूल ही मिलेगा, एडवर्स ही मिलेगा। तो आपके घर में अगर बेटियां हैं या बहनें हैं आपकी, या कोई भी महिला आपके घर में, उनको जूझना सिखाइए। उसको सर झुकाना मत सिखाओ। सर तो उसका शताब्दियों से झुका ही हुआ है, उसको सर उठाना सिखाओ। बात आ रही है समझ में? और साथ ही साथ सर उठाना अहंकार की ही अभिव्यक्ति न बन जाए,
इसके लिए उसको अध्यात्म से जोड़कर रखो। नहीं तो महिला भी होती तो मनुष्य ही है, वो भी बहुत बुरा गिर सकती है, वो भी एकदम पिशाचिनी बन सकती है अगर उसके केंद्र में अहंकार बैठ गया। तो हमें जूझना भी सिखाना है, हमें जीतना भी सिखाना है, हमें सर उठाना भी सिखाना है, लेकिन साथ ही साथ केंद्र पर सत्य रहे, ये भी सिखाना आवश्यक है। नहीं तो फिर वो उस तरह वाला फेमिनिज्म शुरू हो जाता है। किस तरह वाला कि ऑल दीज मेन, दीज डॉग्स, आई विल किक देम ऑल अवे, वो वाला फेमिनिज्म फिर शुरू हो जाता है। वो अपने आप में और बड़ी बीमारी है। गुड इवनिंग आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आज इंडियन टीम जीती, गर्ल्स इंडियन टीम, ऑफिस में देयर वाज अ सेमिनार टाइप इन एवरी गेस्टेड ऑफिसर रैंक हु आर यूपीएससी क्वालिफाइड, सीजीएल क्वालिफाइड, दे ऑल वे प्रेजिंग लाइक कि बहुत अच्छी बात है, दे वॉन एंड एवरीथिंग। और जैसे ही वो ख़त्म हुआ, तो जैसे अभी वो क्लोज हो गया, सेमिनार ख़त्म हो गया, तो बैक साइड में दे ऑल वेयर लाइक हो गया, अब चलो अपना काम करो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सदियों में हो गया। फिर द क्वेश्चन वेयर लाइक, तुम्हें क्या पता उनके पेरेंट्स ने क्रिकेट खिलवाने की वजह से कितना कुछ झेला होगा, मतलब कि बिकॉज दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, उनके पेरेंट्स को बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा, और करनी तो शादी ही है। मतलब ये वो लोग बात कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, सीजीएल क्वालिफाइड, यूपीएससी क्वालिफाइड, स्टेज पे तो बहुत अच्छे से बातें की, जैसे ही ख़त्म हुआ दे स्टार्टेड टॉकिंग लाइक दिस। इन लोगों को कैसे? नहीं तो आपसे किसने कह दिया कि यूपीएससी से कुछ हो जाता है? आपके सवाल में मान्यता बैठी हुई है कि यूपीएससी क्वालिफाइड हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, तो उनमें कुछ विशेष बात होगी। आपको ये मान्यता रखने हो किसने कहा? क्यों रख रहे हो आप ये मान्यता? कुछ नहीं है सर, इवन द फीमेल्स जो वहाँ पे उस पोस्ट तो पे आपने हैं। मान्यता क्यों रख ली कि आत्मज्ञान के बिना फीमेल और मेल में कोई अंतर होता है? दोनों अंधे हैं। सर, उन्हें समझाएं कैसे कि कम से कम आप तो इस तरह से बात कर रहे हो लाइक। समझाने के लिए तो मैंने पूरी दुनिया हिला रखी है, हाँ? तो समझाने का काम थोड़ा मुझे दे दिया करिए। ओके सर। सर, समझाना नहीं, लाइक अगर मैं वहाँ पे कुछ बोल भी रही हूँ तो दे ऑल आर लाइक कि अब तुम झांसी की रानी मत बनो, जाओ तुम भी खेल के आओ। इट इज टाइप कि आप उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हो। झांसी की रानी मत बनो तो झांसी की रानी की जितनी प्रतिमाएं हैं हटा दो फिर। अगर झांसी की रानी बनना नहीं है तो झांसी की रानी फिर पाठ्य पुस्तकों में क्यों है? उनकी प्रतिमाएं, मूर्तियां, चित्र, वर्णन क्यों हैं? ये पाखंड क्यों है फिर कि झांसी की रानी को वैसे तो इतना सम्मान देना है, पर घर में लड़की अगर मुंह खोलेगी तो कहोगे झांसी की रानी मत बनो? सर, वहाँ तो वो सबके सामने तो स्टेज पर वो बोल ही रहे हैं कि बहुत अच्छी कि बात फिर है। यही बात ना, एक काम करिएगा, झांसी की रानी से संबंधित जब कोई दिन आएगा, सर जब कोई दिन आएगा ना, उस दिन मंच पे चढ़ के हिम्मत है तो बोलिएगा कि झांसी की रानी मत बनो। थैंक यू सर।